फ्लड्स नहीं मचाएंगे आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले डैम्स बनानी है। नंबर 2, ये जो मौसम की तब्दीली है, इसके लिए जो हमने 10 अरब दरख्त लगाने का हमारा जो प्रोग्राम है, वो एक ही तरीका है कि हम ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम की तब्दीली है, ये जो मौसम गर्म हो रहा है, एक ही तरीका है इसकी गर्मी कम करने का कि सारी कौम मिलकर आने वाली हमारी नस्लों को बचाने के लिए हम सब मिलकर शजरकारी करें। और इंशाअल्लाह वो हमारा दूसरा प्लान है। अभी मैं आपको फैसलाबाद अभी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस भी दिखाने लगा हूं। लेकिन उससे पहले मौसम का मैं सिर्फ आपको बता दूं कि हमने मौसम की तब्दीली को भी रोकने के लिए इस कौम ने मिलकर शजरकारी करनी है, हमने डैम्स बनानी है। और तीसरी चीज, जब पानी आता है बारिश आता है तो जब पानी आता है तो उसको निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम चाहिए ताकि वो तबाही ना मचाए। अगर पानी के रास्ते में अगर आप पानी को निकलने नहीं देंगे तो वह फिर तबाही मचाएगा। तो इसलिए ये भी अभी हमने ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है। जिस तरह दराए सिंध के साथ राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैनाल है जो बंद हैं, जिनके कब्जे हो गए हैं। कई कराची की तबाही है क्योंकि नालों के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह ये तीसरी चीज। और चौथी, इंशाल्लाह अगले इतवार को मैं फिर से टेलीथॉन करूंगा और खास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इंशाल्लाह अरबों रुपए आपको इकट्ठा करूंगा सैलाब के मुतासरीन के लिए। अच्छा, फैसलाबाद थोड़ी सी जरा संजीदा बातें देखें। फैसलाबाद वो शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। अगर यहां हम अपनी सनत और सनतकारों की मदद करेंगे, वो सनतकारी करेंगे और सरमायाकारी करेंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, नौकरियां मिलेंगी, मुल्क में दौलत में इजाफा होगा। और अब मुल्क जब एक्सपोर्ट करता है तो मुल्क के अंदर डॉलर आते हैं। तो नौजवानों, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी तरबियत भी करूं और आपको तालीम भी दूं कि हमने अपने मुल्क को कैसे उठाना है, कैसे एक अजीम मुल्क बनाना है। तो कोई भी मुल्क जब तक, जिसको अंग्रेजी में वेल्थ क्रिएशन, जब तक वो मुल्क में अपनी दौलत के अंदर इजाफा नहीं करता, जब तक वो मुल्क में दौलत की इजाफा नहीं करता, अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाता, तो वो इसी तरह कभी IMF की गुलामी तो कभी किसी की गुलामी, और उसका सरबरा फिर यही करता है जो कि अभी शहबाज शरीफ कहता कि मैं भी मुल्क फिर के आया हूं। तो वो क्या कहता, जरा ये देख लें। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। हाँ शहबाज शरीफ, कौम तो मेहनत करती है। हमारा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया, दुबई, दुनिया में जाके पैसे कमाते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, वो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, जिसको रेमिटेंसेस कहते हैं, वो डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं। और आप और आपके भाई और जरदारी की तरह करप्ट लोग
चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं। तो मेरे नौजवानों सुनो, आप अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, ये जरा आप गौर से सुने। आईएमएफ, अब मैं समझा दूं आईएमएफ क्या है। आईएमएफ एक आलमी बैंक है। जब एक मुल्क के अंदर डॉलर्स की कमी होती है, यानी मुल्क में ज्यादा डॉलर्स बाहर जाते हैं और कम डॉलर्स मुल्क में आते हैं, खसारा होता है बैरूनी, तो फिर आईएमएफ आपको कर्जा देता है। तो जब वो कर्जा देता है, वो कई शराइत लगा देता है। वो ये कहता है कि मसलन आप अवाम से पैसा इकट्ठा करने के लिए बिजली महंगी करो, आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ। वो जोर लगाता है, वो कहता है कि जब तक खसारा खत्म नहीं होता तो तुम कीमतें बढ़ाओ। हम जब हमारी हुकूमत थी, हम क्या कर रहे थे? हम कहते थे आईएमएफ को कि देखो, हम अपनी दौलत में इजाफा करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिव देंगे कि ताकि इंडस्ट्री ज्यादा पैदावार पड़े, ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे। हम अपने किसान को उसकी मदद करेंगे ताकि वो ज्यादा पैदावार, उसकी फसलें ज्यादा पैदावार करे। और जब ज्यादा पैदावार होगी, हमारी दौलत में इजाफा होगा, हम आपके कर्जे भी वापस कर देंगे और हम अपनी अवाम के ऊपर बोझ कम करेंगे। क्योंकि जब हमारा टैक्स बढ़ जाएगा, उस टैक्स से हम अवाम को सस्ती बिजली भी देंगे, सस्ता डीजल और पेट्रोल भी देंगे।